यही स्लम में रहता है। यहाँ स्लम से पहला IITian बन रहा है, IIT रुड़की में जा रहा है। सोते कैसे? सोते हैं ऐसे दो बच्चे बाहर, मैं मम्मी पापा नीचे सो जाते। यहाँ किसी और का निकला है IIT वगैरह कि आप पहले हो? नहीं, मैं पहला हूँ। हाँ, और कुछ घरों में तो टॉयलेट भी नहीं है। आपके घर में भी टॉयलेट नहीं बना है? नहीं बना। शायद नहाने का जगह है, शायद हाँ, थोड़ा सा। नहाने का जगह है, तो टॉयलेट के लिए हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं। फिर ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे ऐसा है कि पढ़ने का भी इन्वायरमेंट उतना खास नहीं है। पढ़ाई लिखाई का तो यहाँ माहौल ही नहीं होगा। तुम्हें लगता है यहाँ से निकलना है? हाँ, मतलब क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। काफ़ी बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, खाना भी उसी में, सोना भी उसी में, और तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बड़े बच्चे कैसे होते हैं कि वो उनमें गलत संगत लगा हुआ है, नशा कर रहे हैं या फिर आवारागर्दी कर रहे हैं। कोई प्रेम कहानी की बात नहीं करेगा, मैं पहले से ये बता दूं। आप सबका बहुत कंट्रीब्यूशन है अभिषेक की रैंक 2500 लाने में। आप ना होते तो 1000 आती। तो मुझे फैक्ट्री में जाना हुआ पापा के किसी काम से, फिर उनको वहाँ देख कर के पूरे पसीने से भीगे हुए हैं और पूरा खड़े रहते हैं 8-9 घंटा, तो लगता था कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब हम उनका 10% भी नहीं कर रहे, तो मतलब बहुत हिट करता था। अभिषेक को मैं अपनी तरफ से 6 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप दूंगा क्योंकि इसने इस्लाम से IIT तक पहुंचा है भाई। और ऐसा कोई भी बच्चा है ऐसे पढ़ना चाहेगा तो सबका हम लोग सपोर्ट करेंगे आगे, पर आपको अपनी तरफ से पहली पहल दिखानी होगी। आजा आजा आजा, बस बस बस, बधाई। आपसे मिलकर ज्यादा कुछ। कहाँ पहुँचा तू? IIT रुड़की। सही, बढ़िया। कहाँ है पिताजी? की वादियों में। तो देखिए आज हम लोग मुंबई के एक स्लम में हैं, लोकमान्य नगर, पाड़ा नंबर 4। यहाँ पे ये अभिषेक सुजीत शर्मा बेटा है हमारा, और ये अभी IIT रुड़की में जा रहा है। फिजिक्स वाला के अर्जुना लक्ष्य बैच और वरुण एडवांस में पढ़ता था। यही स्लम में रहता है। यहाँ स्लम से पहला IITian बन रहा है, IIT रुड़की में जा रहा है। ऑल इंडिया जनरल रैंक है इसकी 2500, 2456 2500 रैंक है। नंबर कितने IIT एडवांस में? 199 नंबर है IIT एडवांस में। और देखिए मतलब इतनी मोटिवेटिंग, इतनी इंस्पायरिंग कहानी है। अधिकतर बच्चों को हम देखते हैं सारी सुख सुविधाएं हैं, साधन हैं, उसके बाद भी इंटरनेट पे मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। और फिर देखिए ऐसा एक बच्चा निकल जाता है जो ऐसे घरों में रहता है। देखिए ऐसी बारिश, ऐसे हालातों में रहता है। एक कमरे का घर है, घर के अंदर बाथरूम भी नहीं है, वहाँ पे रह के एक बच्चा पढ़ाई करता है और IIT में निकल जाता है। हम सब के लिए बहुत ही हौसला देने वाली बात है, सपने सच होने वाली बात है। आज अभिषेक से हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अभिषेक की कहानी सुनोगे तो आप लोग भी बहुत मोटिवेट होगे और कुछ करने की जो चाह है आपके अंदर उसमें आग जल जाएगी भाई। तो अभिषेक के साथ पूरी कहानी आज सुनते हैं। थोड़ी बारिश भी यहाँ ज़्यादा हो रही है। कहाँ है आपके परिवार? यहाँ घर पे चलिए। हमारा बधाई हो। बस, अरे बस जितना अरे हम तो छुइए भैया, पैर आप ना छुइए, आप पिताजी हैं। बारिश ज्यादा हो गया ना आज बहुत। यहाँ ज्यादा ही होता है मतलब। ये इसी में आप लोग रहते हैं? हाँ, 4 लोग रहते हैं। सोते कैसे? सोते हैं ऐसे दो बच्चे बाहर, मैं मम्मी पापा नीचे सो जाते हैं। हमेशा से यहीं आप रहे हो बेटा? हाँ, मतलब इसी एरिया में रहे हैं और 4-5 साल पहले मतलब दूसरे रूम में, मतलब इसी तरह के रूम में। ज़्यादा तैयारी करनी पड़ गई मेरी वजह से? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं। ऐसा कोई मेहमान आता है तो करना ही पड़ता है, और आप जैसे आएंगे तो टॉयलेट वगैरह कॉमन है यहाँ का कहीं कोई? नजदीक में है। कुछ लोगों के घर में होता है, कुछ लोगों को पब्लिक टॉयलेट यूज करता है। यहाँ पब्लिक टॉयलेट? हाँ। उसका रोज पैसा लगता है क्या? नहीं, पैसा नहीं लगता। पढ़ना हाँ, आपके लिए लिए बुलाए। रात भर बना है, रात भर। पेंट करते हैं? बहुत सुंदर बना है। ड्राइंग में मतलब बहुत ही उसका इंटरेस्ट है।
और क्या क्या बनाते हो? तो बहुत सुंदर बनाया भाई। और सब दिखा। थैंक यू अपर्णा, धन्यवाद। बैच कौन सा था आपका? मैं शुरू से पढ़ रहा था, 11th मिड से मैंने ज्वाइन किया था। पहले अर्जुना जी, फिर लक्ष्य जी, और फिर मतलब फिर मेंस में अच्छा मार्क्स आया तो मैंने वरुण एडवांस ज्वाइन किया। फ्रेशर हो सी सर? हाँ, रैंक क्या है? रैंक मेंस में 1797 आए और एडवांस में 2456। 2500 रैंक हाँ। एडवांस में, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैटेगरी क्या जनरल लगता है? जनरल मतलब ओबीसी था बट अरेंज नहीं हो पाया, इसलिए जनरल से एडमिशन हो रहा है। सर्टिफिकेट नहीं अरेंज हो पाया? एंड टाइम पे। तो आपकी CRL कितनी है? 2500। CRL 2456। बड़ी अच्छी रैंक निकाल ले गए यार पहली बार में। 10th क्लास में ही पढ़ने में अच्छे थे आप पहले? 10th में अच्छा थे, 95%। बोर्ड कौन सा है? महाराष्ट्र बोर्ड। महाराष्ट्र। बचपन से महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़े? हाँ, बचपन से मतलब 11th-12th भी महाराष्ट्र बोर्ड ही था। यहाँ किसी और का निकला है IIT वगैरह कि आप पहले हो? नहीं, अब मैं पहला हूँ। मेरे रिलेशनशिप और जितने भी सर्कल में फर्स्ट टाइम। यहाँ लोग समझते हैं IIT? हाँ, IIT मतलब जो बच्चे हैं वो समझते हैं और बाकी कोई नहीं। पेरेंट्स लोग को मालूम नहीं पैसा। हाँ। बच्चे जो पढ़ते हैं वो समझते हैं थोड़ा। कैसे मैनेज करते हो एक कमरे में आप लोग? हाँ, मतलब बचपन से यही है तो मैनेज हो जाता है। हाँ। आप जो लोग ऊपर सो जाते हैं उनके ऊपर नीचे सो जाते हैं ऐसे? हाँ। और पढ़ाई? पढ़ाई मतलब एक फिक्स जगह नहीं, मैं यहाँ पढ़ लेता था पर मम्मी को कभी कभी काम आ जाता था तो जगह चेंज करनी पड़ती थी बार बार। जॉब आप करते हैं घर? हाँ, पापा स्टील फैब्रिकेशन कंपनी में काम करते हैं, मतलब जो स्टील के डाइस बनाते हैं, कटिंग वगैरह। IIT कैसे पता चला? IIT मतलब 10th में मतलब मेरा इंटरेस्ट था साइंस में जाने का, इंजीनियरिंग करने का, तो उसी में सर्च करते करते पता चला कि JEE मेंस होता है फिर एडवांस होता है। हाँ, पर मेरे को फिजिक्स वाला के बारे में नहीं मालूम था तो मैंने सोचा था मेंस दूंगा बोर्ड के साथ करते करते। फिर दोस्तों से पता चला कि मतलब फिजिक्स वाला है, फिर मैंने 11th मिड में वो बैच लिया अर्जुना जी। ऑनलाइन नहीं पढ़ते थे उसके पहले कभी? नहीं, ऑनलाइन नहीं उससे पता। पहले 10th बस स्टेट बोर्ड के लिए मैं क्लास जाता था बट जब मैंने बैच लिया फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि कवर नहीं होता। रेगुलर स्कूल भी था। तो आपको ये नहीं पता था ऑनलाइन पढ़ाई होती है कि पता था? मतलब पता था ऑनलाइन होती है बट मुझे नहीं लगा कि इतने सस्ते में होती है और इतने अच्छे कंटेंट भी मिलते हैं। उतनी अवेयरनेस नहीं थी मतलब मुझे। किसने बताया? दो दोस्त हैं उन्होंने बताया, वो भी सर्च कर रहे थे तो मुझे बताया कि ऐसा है। क्या बताया कि फिजिक्स वाला का बैच खरीद लो? हाँ। तो आपको IIT की तैयारी करनी थी, ये श्योर था आप? नहीं, मुझे लगा मैं बस मेंस के लिए ज्वाइन हुआ था फिजिक्स वाला। मुझे पता भी नहीं था मतलब NIT और IIT के बारे में इतने, मतलब ऐसे कॉलेज मुझे पता था बस इंजीनियरिंग की जा सकती है इससे। फिर पता चला, फिर जैसे ही लेक्चर देखते रहा फिर उसी के बाद पता चलता था। फिर लगा कि मतलब जैसे पढ़ रहे हैं हम तो लगा कि IIT भी हो सकता है अगर हम पढ़ेंगे तो, मतलब ऑनलाइन है। फिर ऐसे ही बनता गया कि विश्वास कि हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो IIT भी निकल जाएगा। फोन आपने इनको कब दिया? फोन तो मम्मी का ही यूज कर रहा था मैं तब से। फोन मतलब अभी मिला मुझे। अब मिल गया? अब मिल गया, ये फोन से पढ़। ये आप लोग के यार फोन है ही अलग दिखता है एकदम। माताश्री की फोटो लगा रखी है, बहुत अच्छी बात है। अभी तो हैंग इसमें सही चलता था? पहले से सही चलता था। तो आप इसी से पढ़ाई करते थे? हाँ। तो मम्मी नहीं मांग लेते थे फोन कभी अपना? रबड़ रबड़ लगा रखा है, खराब रबड़ नहीं, अच्छा स्क्रीन टूटा है कुछ? कभी पलटी हो जाता है स्कैन। पलटी मतलब? वो कांच में डिस्प्ले निकल जाता है अभी, बाहर निकल आता है डिस्प्ले। इतने बार गिरते गिरते ऐसा हो गया था। कब से स्टार्ट किया फोन से पढ़ाई? फोन से पढ़ाई 11 मतलब बैच शुरू हुए 3-4 महीने हो चुके थे। तब पता चला। फिर मैं बैकलॉग ही कर रहा था 11 तक। लाइव क्लास देखते थे? लाइव नहीं देखता था, बहुत बैकलॉग था 3-4 महीने तक। फिर 11 कंप्लीट हो रहा था मतलब उसी तरह। IIT की तैयारी आपको कब समझ में आया? इन्होंने नहीं बताया? IIT में मतलब अपने रिलेशनशिप में ऐसा कोई था नहीं तो हम लोग ऐसे यूट्यूब वगैरह बोलते थे कभी कभी इसको देखने के लिए। ये लोग भी मतलब ये भी बोला कि हाँ आपको इंजीनियर पता होगा? हाँ, इंजीनियर पता था, IIT मालूम नहीं था। हाँ, और आपको 11th में पता चला? हाँ, मतलब फिजिक्स वाला के बारे में। और 10th जब मार्क्स आया तो ओरिएंटेशन होते रहते हैं स्कूल में, तो वहाँ से पता चला कि JEE के बारे में दिया। आपके स्कूल से IIT निकला और किसी का? एक बच्चा। इसी साल आपके साथ? नहीं, पहले। वो कहाँ रहते थे? यहीं रहते थे? नहीं, वो वही शहर में स्लम में नहीं रहता था। इस्लाम से आपको पहला हाँ IIT निकला है? हाँ, ये हाँ, ये अपने स्लम से। पूरा स्लम में शोर है इस बात का?
मालूम ही नहीं था उतना, किसी को भी और बताया नहीं इतना अवेयरनेस भी नहीं आया। नहीं अवेयरनेस आईआईटी का। 12th में भी ऑनलाइन पढ़ लेते पूरा पूरा 12th। लक्ष्य से। हाँ 12th एक्चुअली, 11th तो ऐसे ही गया समझने में कि कैसे पढ़ना है, पहली बार एक्सपीरियंस था ऑनलाइन पढ़ने का, इसीलिए समझने में। मैं शुरू में क्या था कि मैं मतलब ठीक से पढ़ता नहीं, लेक्चर देखा, क्लास नोट्स बनाए, फिर हो गया, डीपीपी भी नहीं लगाता था और ऐसे ही मॉड्यूल तो छूता भी नहीं था मैं। 11th में समझने में गया, फिर जैसे कैसे करके मैंने कवर किया 11th छुट्टी में, सब पूरा समझा। फिर मुझे कई सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ी क्योंकि मैंने ठीक से नहीं करी थी। फिर 12th में मैं प्रॉपर लाइव बैठना शुरू किया। लाइव क्लास किया? हाँ 12th लाइव का क्लास किया। अपना दिनचर्या बताओ कैसे पढ़ते थे? जैसे कि मेरा रेगुलर स्कूल के साथ मैंने किया, तो सुबह 6 बजे तक उठ जाता था और 7 बजे तक मुझे पहुंचना होता था कॉलेज, तो जो स्टेशन के पास है मतलब 4-5 किलोमीटर, तो बस से जाता था मैं। फिर वहीं पे मतलब स्कूल रेगुलर था, तो प्रैक्टिकल्स भी होते थे, लेक्चर्स भी होते थे, तो अटेंड करना था। फिर उसे 12-15 तक छूट जाता था स्कूल और 1-1:30 बजे तक यहाँ आ जाता था। फिर खाना पीना खा के 2 बजे बैठता था पढ़ने। 2 बजे बैठा था। शुरू में मैं लेक्चर्स नहीं देखता था, मतलब पहले जो डीपीपी है, होमवर्क है, वो कंप्लीट करता था। फिर 4-5 बजे जैसे लेक्चर शुरू, अगर लाइव ले रहा हूँ तो लाइव से शुरू करूँगा, या फिर रिकॉर्डिंग अगर मुझे देखना है तो 4-5 बजे शुरू करूँगा। फिर रात तक दिखता था और बीच में कहीं ब्रेक लेके, जैसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए, फिर ब्रेक लिया, फिर खाना खा लिए, फिर बाहर घूम लिए, मतलब 10-15 मिनट। फिर रात से 12 बजे तक पढ़ता था, फिर 12 से 6, फिर 6। आप भी जगते थे साथ में इनके? नहीं। इनका स्कूल का टाइमिंग अलग था इसलिए। अच्छा, आपका क्या 10 से 4 वाला है? 12:30, 7 से 12। फिर जब बाहर जाना था ट्यूशन में। तो सर देखिए, मतलब ये मेरा एरिया है। हाँ हाँ, मतलब इस्लाम एरिया में तो ऐसी छोटी छोटी गलियाँ ही रहती हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। और क्या मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या सिंगल या डबल रूम में ही रहते हैं। हाँ। और कुछ लोग ज़्यादातर रेंट पे रहते हैं। हाँ हाँ, फिर इसके साथ आपका घर भी रेंट पे है यहाँ हाँ, वाला? हाँ यहाँ वाला रेंट पे है। आप पैदा भी यहीं हो? हाँ पैदा भी यहीं हुए हैं। तो साथ में जैसे यहाँ पे कैसा है कि ज़्यादातर लोग सिंगल डबल रूम में ही रहते हैं, तो ज़्यादातर मतलब किचन, सोना, टॉयलेट सारा एक ही रूम में होता है। हाँ हाँ, और कुछ घरों में तो टॉयलेट भी नहीं है। आपके घर में भी टॉयलेट नहीं बना है? नहीं बना है। हाँ, शायद नहाने का जगह है, शायद हाँ, थोड़ा सा। नहाने का जगह है, तो टॉयलेट के लिए हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं। पब्लिक टॉयलेट कितना दूर है? पब्लिक टॉयलेट ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कुछ ही मिनट दूर है। वहाँ पैसा लगता है? पैसा नहीं लगता, मतलब यहाँ टॉयलेट की सुविधा न होने के कारण महानगर पालिका ने पब्लिक टॉयलेट दिया है। अच्छा, इसी तरह मतलब तो यहाँ साफ पे रहती है जगह? जगह साफ, मतलब कभी कभी गंदी भी रहती है। हाँ। तो कंप्लेन करने पे साफ की जाती है। फिर ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे ऐसा है कि पढ़ने का भी एनवायरनमेंट उतना खास नहीं है। पढ़ाई लिखाई का तो यहाँ माहौल ही नहीं होगा। नहीं, आपके घर में कैसे इतना माहौल है पढ़ाई लिखाई का? क्योंकि मेरा ओरिजिन बिहार जहानाबाद से है। बिहार से है? हाँ। बिहार जहानाबाद, तो वहाँ हाँ। पे क्या था, मैं बचपन से थोड़ा ठीक ठाक था पढ़ने में। हाँ हाँ तो मेरे मामा थे, वो बहुत ज्यादा कहते थे हाँ। कि पढ़ो, मतलब बचपन से उन्होंने ही पढ़ाई की आदत डालवाई है गाँव में। आप कब से बसे हो यहाँ? आपको कितना साल हो गया? 22 साल हो गया आपको बसे हुए। यहीं के लोग जो थे उन्होंने ही घर बांधा था, जो धीरे धीरे वो यहीं रहने लगे। तुम्हें लगता है यहाँ से निकलना है? हाँ हाँ, मतलब क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाथरूम का ही प्रॉब्लम है? हाँ, और एक ही घर होने के कारण जैसे पढ़ाई करना है मुझे, हाँ। तो बाहर का भी शोर आता है और ज़्यादातर काम बाहर ही करते हैं सब लोग। हाँ। जैसे बाहर धोने वीने का काम हो गया, कपड़े धोने का, हाँ। घर से बाहर ही करते हैं। हाँ। इसीलिए प्रॉब्लम काफ़ी होती है इस्लाम में। काफ़ी बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। गलत संगत मतलब? गलत संगत क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं, हाँ, वो खेलने जा रहे हैं बड़े बच्चों के साथ, तो बड़े बच्चे कुछ मतलब नशा भी करते हैं, कुछ बहुत कुछ नशे करते हैं, आवारागर्दी करते हैं। तो कुछ बच्चे जो पढ़ने में ठीक नहीं होते और वो खेलने कूदने में चले जाते हैं, तो वो गलत संगत भी लग जाता है। नशा वशा ज़्यादा है यार? नशा हाँ, मतलब ज़्यादा, मतलब काफ़ी जन करते हैं। आपको किसी ने कभी बोला करने को? हाँ, मतलब दोस्त तो नहीं है, बट जान पहचान के हैं।
क्या ऑफर करते हैं नशे में? नशे में ऑफर हाँ, वही सिगरेट, शराब, और गांजा। गांजा। और जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर काम एक ही रूम में होने के कारण मतलब खाना भी उसी में, सोना भी उसी में, और तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तुम्हारे दोस्तों के वैसे घर है? हाँ, इसी एरिया में। नहीं, किसी और एरिया में दोस्तों घर कभी देख के आए हो? कभी लगा कि अपना घर सही में छोटा है? हाँ, मतलब काफ़ी जन के दोस्त हैं, साथ ही मतलब बिल्डिंग्स में भी रहते हैं मेरे दोस्त, कॉलेज के दोस्त हैं। हाँ, हम उनके मतलब फ्लैट्स में रहते हैं वो। कॉलेज का मतलब स्कूल? असल में ये मुंबई नहीं। हाँ, कॉलेज 11-12 तो हम हाँ, जूनियर यहाँ पे कॉलेज। जूनियर कॉलेज बोला है, नहीं बता रहा हूँ वही, हाँ। लोग समझेंगे कॉलेज। 11-12 को यहाँ जूनियर कॉलेज बोला जाता है। हाँ, इस सेक्टर उनके में। घर हैं फ्लैट्स में। हाँ, हाँ, तो उनके घर जाता हूँ तो लगता तो वो है। देख के आते हो तब लगता होगा घर हाँ छोटा है। हाँ। और यहाँ पे जैसे एक ही घर में सारा काम होता है, तो सारे लोग क्या करते हैं कि घर के बाहर ही अपना सारा काम करते हैं, सिर्फ कपड़ा धोना हो, बर्तन धोना हो, इसी में उनका काम होता है। यहाँ इस स्लम से पहले कोई आईटी में गया है अभिषेक? नहीं, यहाँ पे तो मैं पहला ही आईटीएन हूँ। स्लम के पहले आईटीएन? हाँ। अच्छा, तो सब पूछने आते होंगे कैसे आईटी निकला? हाँ, तो मैं भी बता देता हूँ फिजिक्स वाला। कैसे निकला? नहीं यार, फिजिक्स वाला से तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, आपका निकला क्योंकि आपने मेहनत बहुत किया। हाँ, यही बात था। नहीं सर, हमारे यहाँ रिसोर्सेस नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पढ़ नहीं सकते, बट रिसोर्सेस नहीं मिलती। और मेन जगह जो स्लम एरिया है वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं मिलता। एनवायरनमेंट का क्या? जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, अब छोटे बच्चे, कुछ लोगों का खेलने में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों का पढ़ने में। अब जिनका खेलने में इंटरेस्ट है वो कहाँ जाएंगे? जो बड़े बच्चे खेल रहे हैं उनके यहाँ। अब कुछ बड़े बच्चे कैसे होते हैं कि वो उनमें गलत संगत लगा हुआ है, नशा कर रहे हैं या फिर आवारागर्दी कर रहे हैं, तो उनके साथ उनका भी बचपन मतलब ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मेरे की यही दिक्कत है। आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा गाइड करते थे, मतलब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बचा के रखते थे कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ कभी लगी गलत संगत बीच में? नहीं, मतलब दोस्त हुए हैं, बट बाद में दोस्तों के साथ रहा हूँ वैसे, बट नहीं, फिर लगी नहीं। कैसे रोका खुद को? पापा की शक्ल देख के। पापा की शक्ल ने रोक लिया। पढ़ाई का हमेशा से था तुम्हारा? हाँ, मतलब फिर पहले मैं एवरेज बच्चा था, पर जब से मेरा इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में, 6th-7th से मेरा साइंस में, मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, तो उसके साथ बाकी सब्जेक्ट मतलब जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, बाकी सब्जेक्ट भी सुधरते चले गए। जिसकी वजह से तो जैसे आगे चलता गया, फिर पता चला इंटरेस्ट आने की वजह से डिसाइड होने लगा कि मैं किस फील्ड में जाऊँगा। इसी तरह फिर जैसे 10th में अच्छे मार्क्स आए तो सोचा कि इंजीनियरिंग करेंगे, फिर पता जेईई देंगे, धीरे धीरे पता चलता गया। फिर जैसे 11th में मैंने स्टेट बोर्ड में पढ़ता था, तो स्टेट बोर्ड कोचिंग लगाई थी, तो स्टेट बोर्ड में पढ़ता था। फिर दोस्तों से पता चला कि हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं जेईई के लिए। तब तक आईटी नहीं पता था? आईआईटी पता था, बट पढ़ते कैसे हैं, क्या तैयारी होती है, क्या सिलेबस, मतलब कैसे तैयारी की जाती है। कोचिंगों के नाम नहीं पता था आईटी के? हाँ, मतलब धीरे धीरे पता चल रहे थे उसी टाइम। कोई दोस्त वगैरह जाते थे कोचिंग वगैरह? हाँ, एक दोस्त था, काफ़ी दोस्त थे। जैसे कॉलेज मैंने ज्वाइन किया जूनियर कॉलेज, वहाँ पे काफ़ी दोस्त हैं जो आईटी कोचिंग जाते थे। हाँ, तो उससे पहले नहीं पता। हाँ, कोचिंग मतलब किस तरह से पढ़ते हैं और कैसे एग्जाम देते हैं। फिर आपको कैसे पता चला भाई कैसे तैयारी करें? जैसे पता चला कि मेंस भी देना है मुझे, हाँ, तो मेंस देना है, तो देख रहा था मैं कैसे पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा। एनसीईआरटी सिलेबस होगा, इसलिए मतलब मेरा सिलेबस स्टेट बोर्ड का है, तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा मुझे अलग से। जैसे फिर ऑनलाइन जैसे आपके बारे में पता चला, मतलब दोस्तों ये भी जा रहा है पढ़ने। क्या बात है, किस क्लास में हो आप? इधर आओ। क्या नाम है आपका? हाँ, रॉबिन हुड हो आप यहाँ के? हाँ? भैया को जानते हो आप? नहीं, शर्मीला बच्चा पक गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, दोस्तों से पता चला, मतलब मुझे पता था फिजिक्स वाला के बारे में, जैसे आपकी वीडियोस देखी थी, बट मुझे ये नहीं पता कि इतने सस्ते में बैच पढ़ा रहे हो, पूरा कंटेंट डिलीवर कर रहे हो आप इतने सस्ते बैच में। तो मुझे दोस्तों से मालूम पड़ा कि फिजिक्स वाला का बैच हम ऑनलाइन ले सकते हैं और फिर पर तैयारी भी कर सकते हैं। बट मैंने जब ज्वाइन किया तो मैं बस ये सोच के किया था कि मेंस के लिए मैं तैयारी करूँगा। बट जैसे सर पढ़ा रहे थे, मतलब जो सर टीचर्स थे वो पढ़ा रहे थे, तो मुझे लगा आईआईटी भी निकल सकता है। टीचर्स को आप पहले से पहचानते थे? नहीं, बाद में पहचाना, मतलब कुछ के शॉर्ट दिखता था, मतलब सिर्फ शॉर्ट दिखता था। किसके शॉर्ट देखे? राजवंश सर थे, सचिन सर थे, हाँ, उनसे शॉर्ट दिखता था, हाँ, दिख जाते थे मतलब। हाँ, तो मतलब ऐसा इंक्लिनेशन नहीं था कि फिजिक्स वाला में बहुत सारे लोग हैं हाँ। ऐसे। फिर जब पढ़ने लगा तब मुझे पता चला अच्छे से। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आती है, बट कभी कभी क्या वायरिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। करंट तो नहीं लगता है? नहीं, मतलब उतनी सेफ्टी होती है। बारिश पसंद है आप लोग को? हाँ, बारिश पसंद है, बट इन गलियों में नहीं, बाहर। वही है, बारिश ना तभी तक अच्छी लगती है जब तक
आप बढ़िया घर में बालकनी में बैठ के चाय पी रहे हो, पकौड़े खा रहे हो। हाँ, एक बार ऐसे एरिया में आ जाओ ना तो बारिश सजा लगने यहाँ पे लगती है। बारिश क्या होती है, बारिश का उतना प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो पतरे हैं इनकी वजह से काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है और काफ़ी किचकिच भी हो जाता है और सब साफ सफाई की भी प्रॉब्लम हो जाती है। साफ सफाई का दिक्कत तो रहता ही है। हाँ देखो भाई, एक बारिश यहाँ की भी है, हाँ एक बारिश आपकी भी है। दोस्त हैं यहाँ आपके कॉलेज हाँ, में? कॉलेज मेरे ज़्यादातर दोस्त एकदम स्कूल से हैं, मतलब बचपन से, बचपन से फोर्थ दोस्त हैं? फिफ्थ से हैं बचपन के दोस्त। हाँ। तो उन्हीं के साथ मैं रहता हूँ ज़्यादातर। इससे लड़ाई होती है? इससे आओ अपना नाम बताओ। अपर्णा। अपर्णा, ये इनकी बहन है। लड़ाई होती है आप लोग की आपस में? हाँ, होती रहती है। मारते पीटते हैं? हाँ, कौन मारता है? नहीं मारता है ज्यादा। बाद नहीं में ये भी मारती है। वो कह रहा है आप मारते हो? हाँ, मैं तो स्टार्टिंग वही करती हूँ। हाँ, स्टार्टिंग तो लड़कियां ही करती हैं हर लड़ाई की हमेशा। ये तो सच्चाई है, मेरी बहन भी हमेशा शुरुआत करती थी। बढ़िया गीले हो गए यार। तो हमारे साथ अभिषेक के कुछ दोस्त हैं जो कि अभिषेक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, 2 शब्द। सर मेरे साथ बंक मारता था कॉलेज से हाय राम। 11 हाँ, पूरे ईयर हम लोग हफ्ते में कम से कम सिर्फ 2 दिन हम लोग फुल लेक्चर बैठते रहेंगे। आपको पता है बाकी रोज बंक मारते थे। ये कैसा बंक हुआ? सर नहीं जाते थे हम लोग बाहर। बंक मार के यहाँ आके फिर ऑनलाइन से पढ़ते थे? हाँ। अरे यार, कुछ ये तो कुछ और अच्छी कहानी बताओ। ये क्या बंक हुआ? यहाँ तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई भी होती होगी स्कूल से, तो पढ़ लेते हो आके।
डेफिनेटली बताना, टीम भी यहाँ है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी जगह तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ से रिजल्ट निकलता है, आईआईटी निकलता है, बहुत ज़्यादा, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग। मतलब पहले तो अगल बगल सब लोग ऐसे ही घर में रह रहे हैं, तो एक जैसा लग रहा था। पहली बार कब लगा कि यार नहीं हमारा घर छोटा है यार? हाँ 6-7 कैसे? मतलब